We will learn today colors. कलर्स को हम जर्मन में कैसे कहते हैं, इनकी वोकेबलरीज थोड़ी सी देखेंगे हम। इसके बाद जर्मन में टाइम को कैसे बताया जाता है वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है? आर यू रेडी? Yes, ready. तो कलर्स को जर्मन में कहते हैं फाबा। ठीक है? फार्बन ऑफ डॉइच मीन्स जर्मन में कलर्स। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो रेड को कहते हैं रोट। कोई पढ़ना चाहेगा मेरे साथ? Sure. या Good. रेड मीन्स, Good. या रेड को बोलते हैं गोट। Good. Evil tone. और ब्लू को Loud. ब्लाउ। ठीक है? और येलो को गैल्ब। ठीक है? और ग्रीन को ग्रून। ठीक है? ब्लैक को श्वार्स। ठीक है? वाइट को वाइस। और ब्राउन को ब्राउन सेम। और ऑरेंज को कहते हैं ओरेंज। ठीक है? और पिंक को रोजा। और पर्पल को लीला। और ग्रे को बोलते हैं ग्राउ। ठीक है? चलें, अभी आप देखें, मैं आपसे सुनता हूँ फिर हर एक से एक एक कलर। तो चलिए बताइए, रेड को क्या कहते हैं? Red. Goat. गोट। Brown. Goat. या और ब्लू को Blue. Blau. ब्लाउ। ठीक है? और ग्रीन को Ground. ग्रीन को Ground. ग्रून। Grun. ठीक है? और श्वार्ट्स को Schwarz. Black. ब्लैक। ठीक है? और वाइस। White. हम्म White. वाइट। ठीक है? White, या और ब्राउन को सेम Brown. ब्राउन। ठीक है? ऑरेंज को Orange. ओरेंज। Orange. ठीक है? और पर्पल को Lila. लीला। ठीक है? ग्रे को Grau. ग्राउ। ठीक है? ground, या ग्राउ। ग्रेट। याद हो गया अभी? Little bit. ओके। चलें, नेक्स्ट हम देखते हैं वेल्शे फाबा हाट देयर एप्पल। ठीक है? एप्पल का कौन सा कलर होता है? What? गोट। ठीक है? तो
जब भी हमने किसी से पूछना हो कलर्स के बारे में तो हम ऐसे पूछ सकते हैं, वेल्चे फाबा हाथ दिया टमाटर, वेल्चे फाबा हाथ दिया एप्पल। ठीक है, एप्पल एप्पल कहते हैं एप्पल को। एप्पल। ठीक है। एप्पल। एप्पल। ओके, सो दिया एप्पल इज रोड, यानी कि द एप्पल इज रेड। ठीक है। द टमाटर इज रोड, द यानी कि टोमेटो इज रेड। और 10 hairs इज गोट, द हार्ट इज रेड। ओके, सिंपली कलर्स को बताने के लिए सेंटेंस बनाते हैं, इज लगाते हैं और हम आगे कलर्स का नाम लिख देते हैं। क्लियर? चलें। एक तरीका था इस तरह सेंटेंस बना के, ठीक है, यानी कि द एप्पल इज रेड। दूसरा है अगर हमने बताना हो कि वो लाल एप्पल, ठीक है, लाल एप्पल, तो उसके लिए हम कहेंगे कि जो आर्टिकल है और जो नाउन है उसके दरमियान में हम अपने कलर्स का नाम लिख देंगे। ठीक है। सो दी दया गोट एप्पल। ठीक है। यहाँ पे पीछे पढ़ा था हमने रोट। ठीक है। अब ये यहाँ पे ई क्यों आया है? ठीक है, इसका हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एडजेक्टिव डिक्लिनेशन में। ठीक है, कि ये क्यों है ऐसा। अगर हमने फूल को कहना है द, जिनके गुलाबी फूल, तो हम करेंगे दी रोजा ब्लूमा। ब्लूमा फूल को कहते हैं, और रोजा हमने अभी कलर्स अभी पढ़ा है, पिंक। पिंक। पिंक को। ठीक है। और अगर हमने कहता हो नीली कार, तो कैसे कहेंगे हम? 10 ब्लो। 10 ब्लो ब्लोअर आउट। आउट, आठ। आउट। ठीक है। या The blue auto, the blue vehicle. द ब्लू आउटो, द ब्लू कार। ठीक है। अच्छा, चलिए Yes, आपसे sir. मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने बताना है मुझे। ठीक है। Okay, sir. हाँ, चलिए, पहला है व्हाट वस इज दाइना लिबलिंग्स फाबा। What is Diana Lieblingsfarbe? Lieblings तो लाइब्रेरी को कहेंगे ना शायद. नहीं नहीं, वो बिब्लियोथेक होता है। लिबलिंग्स मीन फेवरेट और फारबा मीन्स कलर। व्हाट इज योर फेवरेट कलर? Ich Lieblingsfarbe ist rot. वॉट, इश नहीं कहेंगे, माइना। ठीक है। नाइन। अच्छा माइना. या मेरा, इश होता है मैं, और मेरा होता है माइना। ठीक है। Okay, okay, sir. Okay. माइना। Meine Lieblingsfarbe ist schwarz. या इस Schwarz. श्वार्स कह लें। ठीक है। आगे, Yes, sir. वेल्चे फाबा हाथ दाइना टी शर्ट। Grün. ओके, हम ग्रीन लिख सकते हैं हम, यानी कि आपकी टी शर्ट का कलर कौन सा है? कलर कौन सा है? ठीक है। चले, Yes, अभी जैसे sir. मैं पूछूंगा वही बताएगा। ठीक है। वेल्चे फाबा Okay, sir. जोना, यानी कि सूरज का कौन सा कलर है? तो यहाँ पे कौन कौन है अभी? साकिब आप बताएं। Ro- Rot. ओके, और सूरज का कलर रेड। येलो। येलो। येलो को जर्मन में क्या कहेंगे? येलो। येलो को येलो को कहेंगे हम, अभी पढ़ा है हमने, लगता भूल है भूल गया गए। फिर। हाँ। भूल गया। कुछ कुछ याद है। चलें एक दफा फिर से देख लें। गोट कहते हैं रेड को, ब्लू ब्लू को, Blue. हेल्प हेल्प कहते हेल्प। हैं येलो को। ठीक है। Yes, sir. ग्रून ग्रीन को, श्वार्ट्स ब्लैक को, वाइट Yes. वाइट को, ब्राउन जो है ब्राउन सर सेम। जी जी। मैं अभी आया हूँ, मुझे नहीं पता ये वोकेबलरी के बारे में, जरा मुझे भी बताएं। जी जी, ये वोकेबलरी के नाम है, सिंपली अपने वर्ड्स याद करने में मिलते जुलते ही हैं। जैसे रेड को गॉड कहते हैं जर्मन में। ठीक है, कलर्स के नाम है आज रोट। से। या
ब्लू को ब्लाउ। अच्छा। ठीक है। अच्छा, ब्लू। हाँ, येलो को गैल्ब। गेल्ब, हाँ। हाँ, ग्रीन को ग्रुन। ग्रून। या ब्लैक को श्वार्स। श्वाज। हाँ, वाइट को वाइस। वाइस। ब्राउन को ब्राउन। और ब्राउन। ऑरेंज को ओगांजा। ओरंजा। ओगांजा। उगंदा, गैन गैन। हाँ, ओगांजा। ठीक है। ओगंज। या ओगांजा। ओगंज, अच्छा। हाँ, फिर आगे है पिंक को कहते हैं रोजा। रोजा, रो। ठीक है। और पर्पल पर्पल को को लीला, नीला। लीला। और हाँ, और ग्रे को। क्राउ। ठीक है। चलें, वेल्चे फाबा हार्टिजोना। गल्प। गैल्ब। गेल्ब। गैल्ब। ठीक है, यानी कि सूरज का कौन सा कलर होता है? गैल्ब। ठीक है। चलें नेक्स्ट। गेल्ब। या गैल्ब। ठीक है। जस्ट लेट मी राइट इट लाइक, अगर नजर आ रहा है तो। ओके। ओके, वेल्चे फाबा हार दस ग्रास। ग्रास का ग्रून, गुरुन। गुरुन। ग्रून। या होगा। ठीक है। इस दे हिमल ग्रुन ओडा ब्लाओ। ठीक है। हिमल कहते हैं स्काई को। ब्लाउ। ब्लाउ। या लाओ। ठीक है। चलो, क्लियर अभी तक? यस सर। यस सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट ये पिक्चर है आपके सामने। ठीक है। इसको हमने डिस्क्राइब करना है अभी। ठीक है। सबसे पहले इश जेहा। ठीक है, मैं देखता हूं। ठीक है। आप क्या देखते हैं? कलर। पेंसिल। ठीक है। कलर, साबन, हाँ, और पेंसिल्स। हाँ, सबसे पहले तो मैं एक तस्वीर को देखता हूँ। ठीक है। पिक्चर। हाँ, अच्छा, पिक्चर को क्या कहते तस्वीर, हैं? तस्वीर और पिक्चर को पता बिल्ड। नहीं। बिल्ड। ठीक है, इस जेहा आयन बिल्ड। ठीक है। ठीक है, इस जेहा आयन बिल्ड। मैं तस्वीर देख रहा हूँ, छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं। और क्या देखते हैं आप? इस जेहा। इच पेंसिल्स, कलर पेंसिल। हम्म। इश्जेहा, कलर पेंसिल। पेंसिल्स, पेंसिल्स। ठीक है। कलर पेंसिल। हाँ, पेंसिल्स। पेंसिल्स को जर्मन में कहते हैं ब्लाइस्टिफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट। और अच्छा, अगर प्लूरल्स है ना तो ब्लाइस्टिफ्टा हो जाएगा। ब्लाइस्टिफ्टा। ठीक है। और और अगर सर इसमें कलर पेंसिल लिखना हो तो हम लिखेंगे फार्बन हाँ। प्लस। हाँ, तो हम स्टार्ट पे हम फार्बल। ठीक है। कलरफुल पेंसिल्स। ठीक है। अच्छा, अब कलर्स कौन कौन से हैं? दिफाबा, जिंद, कौन कौन से हैं? गैल्ब, ठीक है। गंजे, गॉट, लीला, लाओ, ग्रुन। रो। ओगंजा। रोट। वोट। और लीला, नीला। गॉट, लीला, नीला। नेक्स्ट। ब्लाउ। लाओ, ब्लाओ। ठीक है। और ग्रुन, गुरुन। गुरुन। ठीक। ग्रुन। गुरुन। ठीक है। और लास्ट वाला। अच्छा, अगर हमने डिफरेंशिएट करना हो लाइट डार्क कलर्स में। ठीक है।
जैसे ये लास्ट जी। वाला जो हम इसको कहते हैं, ये लाइट ग्रीन है, और नेक्स्ट वाला जो है वो है डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन। ठीक है, तो हम सिंपली अगर यस लाइट ग्रीन कहना है तो हम कहेंगे हेल ग्रीन। सर, लाइट ग्रीन, हेल ग्रीन। ठीक है, और जो डार्क है उसको कहेंगे डुंकल ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट, दस बिल्ड डार्क को क्या कहेंगे सर? डार्क को डुंकल। क्या कहेंगे? डुंकल डुंकल। सर डार्क को क्या कहेंगे? डुंकल ग्रीन। ओके। हाँ डुंकल, और लाइट को कहेंगे हेल। ठीक है, हेल। अच्छा। ओके सर। हाँ चलें, दस बिल्ट ईस्ट, आगे ये बस छोटा सा सेंटेंस है। ठीक है, अब ये बताना है हमने, दस बिल्ट ईस्ट, द पिक्चर इज बुंट मीन्स कलरफुल, शोन मीन ब्यूटीफुल, और जेल्सम मीन्स अनोइंग, या बुंट। ये बुंट है। ठीक है, या शोन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन ये जेल्सम नहीं है। यस सर। जेल्सम का मतलब होता है स्ट्रेंज, या ऑड, या वियर्ड। ठीक है, चलें, क्लियर है अभी तक? थोड़ी सी वोकेबलरी आपको याद हो? यस सर। ठीक है, छोटा सा एक वर्ब, पेंट करने को कहते हैं हम मालन। मालन, टू पेंट। ठीक है, ओके सर। हाँ बनाए सेंटेंस, आई एम पेंटिंग मालन। इश्माला। इस्माइल। ठीक है, चलें, अभी तक कोई क्वेश्चन हो उसमें? सिंपल सा ही था बस, अपनी याद करने, क्लियर है? यस सर। हम्म। चलें जी, नेक्स्ट हम, आपको वो क्या याद है, काउंटिंग, ये भूल गए अभी? याद है। याद है? चलें एक बार फिर से देख लें, यानी कि मूल। जीरो को कहते हैं null। आगे नेक्स्ट पढ़े। eins, हम्म। आइन। eins, फाइव। वे। zwei, वे। zwei, drei, drei, वे। किया। vier, fünf, ये। एक्स। sechs, सीबन। sieben, acht, आठ। हम्म। नो। neun, हम्म। सेन। सेम, ठीक zehn, है। आगे। elf, हाँ। एल्फ। sie- हाँ। ट्वेल्व। sieben, उसके 13, बाद त्रेपन। 13, सेन। vierzehn, पियर्सेन, फुफसेन, हम्म। सेक्स, जैक्सेन, sechzehn, ठीक है। 17, हम्म। 18, 19, जीसेन, अक्सेन, ओके। सेन, हाँ, 20, ज्वाजिक, ओके। ज्वांजिक। हम्म। 20, आगे 21। आयनुन, आयनुंद ज्वांजिक। ठीक है, नेक्स्ट। स्वेनुन, स्वेनुन ज्वांजिक। स्वाय उन 20। 20, 20, स्वायन स्वांजिक। ठीक है, आगे। 23, 24, 23 हम्म। 3, 2, आगे। 24, 24, हाँ। 25, 25, 26, ठीक है। 27, हम्म। 28, ठीक है। 29, ठीक है, 30, ठीक हो गया। 30। चलें, सही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट भी आपको पता चल गया होगा कैसे ज्यादा बनाने हैं, है ना? यस सर। 41 को क्या कहेंगे? Eine, einen 30। 41 को? 41 को जी जी। आयनुंद
वियजिग, 64, ठीक है। 24 को यस, अभी आपने पढ़ाई है वैसे। 20, 24, वियनोन Pia und ज्वेजिग। Francis. 64, ठीक है, ग्रेट। चलें, अभी हम टाइम पढ़ते हैं, टाइम को कैसे बताना है हमें, ठीक है। ओके सर। टाइम को कहते हैं जर्मन में डिसाइड। डिसाइड, द टाइम डिसाइड, ठीक है, आर्टिकल इसका दी है। डिसाइड, या, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने किसी से टाइम पूछना हो तो आप दो तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है, दो सेंटेंस हैं उसके। वी स्पेड ईस्ट एस, ठीक है। वी स्पेड स्पेट इज दैट, ईस्ट एस, ठीक है। और वी वी स्पेट फील हुआ ईस्ट एस, एस, ठीक है। स्पेट वी का वैसे फील हुआ मतलब होता इज है, दिस। लफ्जी मतलब स्पेट का लेट, यानी कि इसका वैसे मतलब बनता है हाउ लेट इट इज, ठीक है। और इसका होता है हाउ यस सर। हाउ मैनी आवर्स इट इज मच, देयर आर, ठीक है। सर हाउ मैनी को वी आर फीला नहीं कहेंगे। या हाउ मच टाइम, हाउ मच और इट इज, ठीक है, हाउ मच टाइम एक्चुअली। हाँ बस जी, ये हाउ दो मच, सेंटेंस हमने याद करने हैं, ठीक है। हाउ मच। या, वी फील ईस्ट एस और वी फील हुआ ईस्ट एस, ठीक है। और इसको आंसर करने के लिए, पार्ट, ठीक है, उसको आंसर कैसे वी करना है आपने। पार्ट, हाँ, उसको आंसर करना है एस ईस्ट, जो भी टाइम होगा, और लास्ट पे हुआ एस लगा इज देना, ठीक है। हुआ, ठीक है। अच्छा, अभी आपके क्या टाइम हुआ उधर। यस सर। Ist 9 Uhr. 9:28, हाँ, चलें, अभी 28 छोड़ें, अभी सिर्फ जो पहला ही है एस ईस्ट। 9 या, एस ईस्ट 9 हुआ, 9 हुआ, ठीक है, ग्रेट। Uhr. 9। Uhr. या, चलें, अगर तो आपने सीधा सीधा बताना है, ठीक है। एस ईस्ट आइन हुआ, ठीक है, अगर 1 o'clock है। अगर 2 o'clock है तो एस ईस्ट स्वाई हुआ, वाई हुआ, दो, एस ईस्ट 2 o'clock, द्वाई हुआ, ड्राई हुआ, ठीक थ्री है। ओ क्लॉक हाँ, वोल्फ अगर हुआ, 12 है तो एस 12 ईस्ट o'clock। 12 हुआ, ठीक है। और अगर 13 हो तो, यस सर। 13 हो तो, ड्राई सेन, हाँ, ड्राई सेम। आपको पता ही है फिर बाकी कैसे पढ़ने हैं, ठीक है। और अगर, यस सर। हाँ, अगर हमारे पास आवर्स के साथ मिनट्स भी हो तो उनको हमने कैसे पढ़ना है, ठीक है। दो तरह की जर्मनी में टाइम है, आज हम सिर्फ ऑफिशियल टाइम सीखेंगे कि ऑफिशियली वे में कैसे टाइम बताते हैं, और ये आसान भी है, ठीक है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में और टाइम टेबल्स बनाने में और पॉइंट्स वगैरह में यूज़ होता है। अच्छा, तो अगर हमने मिनट्स भी साथ बताने हैं तो हम कहेंगे एस इस्ट जैक सेन हुआ दगाइसिश, ठीक है। यानी It's कि 6:30. जितना जितने घंटे थे वो मिनट, वो मिनट्स जो होंगे वो लास्ट पे बताएंगे। जी, जी जी, मिनट्स लास्ट पे बताएंगे। हाँ, मिनट लास्ट में, ठीक है। पहले घंटा, उसके साथ हुआ, और फिर मिनट लास्ट पे, ठीक है। ओके सर। हाँ, और ये 24 आवर क्लॉक होगा, ठीक है, इसमें AM PM वाला कोई हिसाब नहीं, नहीं है। ठीक है। एस ओके, इस्ट 21 हुआ 15, ठीक है, 21:15 को है, यानी कि 9 PM 15 PM को, ठीक है। चलें, अभी इस यस सर। इस टाइम पे कितना टाइम हुआ है अभी। 9:30। अच्छा, तो क्या कहेंगे हम उसको हम इसको। पढ़ेंगे एस, सर उसको पढ़ेंगे एस ईस्ट हाँ। einundzwanzig हम्म। Uhr dreißig, या, 21 dreißig हुआ Uhr dreißig। 30, ठीक है। अगर अभी जो है, अभी कैसे करेंगे हम। तो इसको 31 या,
आइनुन स्वांसिश ये तो सेम रहेगा, ठीक है, 21 पे। लास्ट पे आएगा। हाँ, तो इसका कहेंगे आइन und 30। आइनन द्रेसिग, राइट, द्रेसिग। ठीक है। आप बता सकते हैं, आप कोई भी टाइम हो तो। यस सर। हम्म चलें, मैं यहाँ पे टाइम लिखता हूँ, फिर आपने बताना है कि ये कितना टाइम है, ठीक है। सर एक एक करके पूछें सबसे। चले मैं पूछता हूँ। ठीक, इधर ही है। यस सर, इधर ही है। ठीक है, बताएं। नहीं है। सुभान आप बता दें। Es ist sehen, लियल जवाल। एस ईस्ट es ist लियल sehen, सेहन। जवाल। जवाल। लियल जवाल। चलें, बाकी बताइए, ठीक बताया उन्होंने। अगर ये हो इस तरह से, यस सर। अगर पीएम हो तो। पीएम है तो फिर 22 लगेगा। हाँ, तो क्या आएगा फिर। 22 लगेगा फिर। हाँ, 22 का क्या है। वेन ऑन स्वेजी, स्वेजियन। 22 का है स्वाए उन स्वांसिश, ठीक है। स्वे। स्वाए उन स्वांसिश हुआ 12, यस सर। ठीक है। चलें और एक करते हैं। चलें जी, ये अब पूछ लेते हैं। साकिब आप es ist acht, हम्म 8 आगे। 0,3, हम्म, 8 आगे। Johor, हुआ आगे। श्योर। 0 का भी बताना होता है। नहीं नहीं। नहीं। 4 को क्या करते हैं। पिया। ठीक है, असिस्ट 8 हुआ फिर, ठीक है। चले हम एक और करते हैं हम अभी। चलें जी, बताएं। कौन बताएगा सर? कौन बताना चाहेगा, सुभान बताना चाहेंगे आप। वेल। एस इस्ट एल्फ एल। हुआ। ओवर। हम्म
वेल अब हमने 49 को बताना है। वेल नोन। सर हाँ, मैं बताऊं? 9 आगे। मैं बताऊं? जी जी, हेल्प करें। 9 और जो नॉइन आखिर। नॉइन und Piaget। यस, ठीक। 9 ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है। गिनती इसलिए आपको आनी चाहिए, इनके काउंटिंग, फिर आप बता सकते हैं टाइम अच्छे से। और चले हम, अभी तक क्लियर, अभी तक कि जो भी हो उसको आपने बस घंटे यस सर। पहले ओवर से और मिनट्स बाद में बता देने सिंपली। चलें जी, एक और वर्ब है आज का, फ्लीगन, टू फ्लाई। ठीक है, फ्लाई। फ्लीगन Ich fliege, I fly। या आई फ्लाई। ठीक है, चलें जी, लास्ट में हम थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं जो कल की रह गई थी। चलें जी, आज का वर्ब है हमारा हाइसन। ठीक है, हाइसन। ठीक है। इसकी आपने यहाँ पे फॉर्म्स इसका लगानी मतलब है। क्या है? हाइसन्स टू बी कॉल्ड, जब आपने नाम बताना होता है, इशाइजा, शहरोज। ठीक है, जब हमने किसी से पूछना है, अब कैसे ओके पूछेंगे? सर। वी, वी, वी के साथ ये नहीं लगे वी। हाइसन डू। ठीक है, वी हाइस टू। आगे उसने जो जवाब देना वो क्या कहेगा? इश, इज, इश। सेम वर्ब लगाना है हमने। हेलो। सर ये जो फर्स्ट वाले में आपने वो हाइस्ट यूज किया है, जी, वो जो एंड पे सर आपने ईएन की जगह टी यूज किया है, मतलब वो किसके लिहाज से किया है? वी डू के के लिहाज लिहाज से से या किया डू मैंने, के डू लिहाज के से? लिहाज क्योंकि से। वी के साथ तो ईएन ही लगता है और डू के साथ हम एसटी लगाते हैं। वी के तो साथ डू के कहाँ से साथ एसटी किया? लगाते हैं ना। वी के साथ नहीं लगता। वी डिफाइन नहीं करता एंडिंग क्या होगी, वो सब्जेक्ट प्रोनाउन डिसाइड कर रहा होता है, यहाँ पे डू डिसाइड करेगा हमेशा, वी कभी भी डिसाइड नहीं करेगा। जी। ठीक है, डू के साथ एंडिंग क्यों कौन सी होती है? अच्छा, डू के साथ एसटी लगेगा ना। हाँ, एस टी, एस टी एंडिंग होती है। ठीक है, ये जो, एसटी। हाँ ये जो है ना, ये हाँ। एस सेट जो है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है। जी जी। ठीक है, तो ये पहले ही यहाँ पे डबल एस है, इस वजह ओके से ओके हम ओके ओके सर। ओके एक ओके। बार ही लिखेंगे। ठीक है, ई हाइस टू। ठीक है, ओके सर। ओके ओके। और आगे क्या हम जब जवाब बताना है तो इश, इश हाइट मार्टिन। या इशा इसा मार्टिन। ठीक है, और फिर उससे पूछना है अगर उन उन या, और आप। ठीक है, उन या का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? ईया का मतलब सर तुम्हारा। तुम्हारा। या का भूल गए आप क्या एंड मतलब? योर्स। ठीक है, या मीन्स मस्कुलाइन के लिए यूज होता है ना ये। यू पर्सन प्रोनाउंस, ए एंड जी एस भूल गए ई आप? एस ए जी एस। पी। ठीक है, नो इसका मतलब सर। ए जी एस, ही, थर्ड पर्सन के लिए। ठीक है, यस सर ही। इनके वो पूछ रहा है बी हाइस टू, पहले एक बंदे ने पूछा व्हाट इज योर नेम। ठीक है, फिर दूसरा, 3 बंदे थे वहां पे, फिर दूसरे ने कहा इशा इज अ मार्टिन, मेरा नाम तो मार्टिन है, लेकिन उसका नाम क्या है उस साथ वाले का? ठीक है, फिर वो बताता है यस
या यस, या या हेस्ट, हाइस्ट हेस्ट पॉल, पाउल, ठीक है, पॉल। हिज पाउल, ठीक है, ये उसका नाम पाउल है, ठीक है। आगे वी, यस सर। यहाँ पे वी हाइस द मैडशन, मैडशन मीन्स गर्ल, ये हेलो, सर इसमें जो वी है उसका क्या मतलब, उसका मतलब हम क्या ले रहे हैं? इसका वी, ये इसका स्टार्टिंग में हम वी इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी। एक्चुअली जो हाइजन है ना, जी जी। इसका लिटरल मीनिंग होता है टू बी कॉल्ड, ठीक है। हम्म। वी हाइस द मैडशन, हाउ इज द गर्ल कॉल्ड, ठीक है। ठीक है, वी हाइस द मैडशन, हाउ इज द गर्ल कॉल्ड। यहाँ भी, यहाँ पे भी अगर करें तो हाउ आर यू कॉल्ड, तो मतलब तो वही हुआ ना, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। और सर इसमें जो हमने मतलब वर्ब को हमने चेंज किया है, एंड पे टी लगाया है, जी वो जी, वो इस गर्ल के लिहाज से लगाएंगे ना, उसके नाम के लिहाज से उसको चेंज किया हमने यहाँ पे हाँ, मेंशन फोर क्योंकि वाले थर्ड में। पर्सन है ना, हाँ टी लगाएंगे थर्ड पर्सन के साथ, फोर वाले। हाँ हाँ। टी। ओके ओके सर। आगे जी, जी, जी एक हाइस्ट ही आएगा। एक मिनट, एक मिनट, ये है दी मेंशन, ठीक है। दी मेंशन मीन्स दी गर्ल्स, जी जी। ठीक है। तो जी गर्ल्स। हाँ, तो यहाँ पे फिर आएगा इसमें ई एन ही आएगा। हाँ ई एन आएगा, हाइजन, ठीक है। वी हाइजन दी मेंशन, हाइसन आएगा। जी बिल्कुल। हम्म। और नेक्स्ट उसका आंसर देना अगर तो जी, इसमें भी जी के साथ हाइनन नहीं आएगा। हाइजन आएगा, ठीक है, जी, जी हाइसन एलिजाबेथ है und आना। ठीक है, ठीक है। आगे दिया मन, द मैन, क्या आएगा यहाँ पे, ये भी थर्ड पर्सन है, बाउर उसका नाम है, तो टी आ जाएगा एंड पे। हाँ, द बाउर हाइस्ट, हाइस्ट। द मन हाइस्ट बाउर, ठीक है। आगे वो सरप्राइज होकर पूछिए विरकली रियली, आगे यहाँ पे हमने यस नो वाले करे पढ़े थे हमने, है ना, क्या आएगा, या नहीं नहीं, क्वेश्चन बनाना है ना हमने, तो जब क्वेश्चन बनेगा तो वर्ब स्टार्ट पे आ जाएगा, जी जी। हाइजन जी बाउर, हाइसन ही आएगा ना। हाँ हाइजन जी बाउर, ठीक है। यहाँ पे दे आर मन हाइस्ट बाउर, ठीक है। मैन इज कॉल्ड बाबो। यहाँ पे वो सरप्राइज रियली इज ही कॉल्ड बाउर, ठीक है। आगे या यस इश, या या इश हाइजा, या इश, इश हाइजा बुआ या बाबा। इश हाइजा बाउर, फायजा हुआ ठीक है। बाव हाँ, आगे आबा वी, यहाँ पे बताएं, हाइस्ट, aber wie heißt ihr?
हाइस्ट हाइस्ट हाई हाइस्ट हाइस्ट हाँ ईयर के टी आ साथ। हाइट जाएगा ना। हाइट हाँ आगे। हाइस्ट हाँ, अब वी हाइस्ट ईयर यानी कि हाउ आर यू कॉल्ड, इसका मतलब यू यहाँ पे ज्यादा लोग हैं, ठीक है। अच्छा जी वो जी। वेयर क्या हाइजन जवाब दे रहे हैं वेयर फिर? हाइ वेयर हाइजन आ जाएगा। हाँ भैया। वी आर हाइजन जैकब हाई वी आर जैकोब हाइजन जैकब एंड माइकल। जैकोब एंड माइकल हाँ, जैकोब एंड माइकल। ठीक है। अब यहाँ पे भी वी हाइजन दी किंडर, ठीक है। दी किंडर यहाँ पे प्लूरल है, माइशियल मिशेल। तो वो प्लूरल आ जाएगा हाइजन वाला, ठीक है। प्लूरल के लिए फिर हम हाइजन यूज हाँ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलें जी, एक और एक्सरसाइज करते हैं हमने। चलें जी, पहले है Wir besitzen ein großes Haus, ठीक है। हमने यहाँ पे एंडिंग लगानी है बस वर्ब्स की ना, देख के। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रजिस्ट ये पोजीशन ऑक्यूपाई, ठीक है। सेम ही आएगा सर। हाँ वही सेम ही आएगा। ये सेम ही आ जाएगा। हाँ सेम है। Wir besitzen ein großes Haus, We occupy a big बियर house। के साथ सेम ही आएगा। हाँ हाँ। अच्छा आगे, was für ein Haus आएगा। तो डू आया है तो लास्ट पे ईएन की जगह एसटी आ जाएगा। ये आ जाएगा ठीक है, besitzt du, ठीक है। एस टी। हाँ आगे ये वाला, इसका तो आना चाहिए, इसका भी एस टी आ ये भी जाएगा। सेम एसटी आ जाएगा। heißt du। आगे der Hund, सर एस हाँ der Hund। टी देयर लगेगा ना। हुंड थर्ड हाँ पर्सन है। ई ई थर्ड पर्सन है टी लगाएंगे। der Hund beißt die Katze, यानी कि the Hund टी टी bite the cat, बाइट बाइट bite the cat, ठीक है। Katza mean cat। इसके हाँ साथ भी टी आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। आगे एस एस टी 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 हाँ सिंपली मतलब इसका मतलब दो ऐसे। आ रहा है ना। हाँ चलें आगे। टी नहीं एसटी आएगा भाई। एसटी आएगा इसके पास। मतलब ये जो है इसका इस ये ऐसे ही है, एक तरह का ना डबल एस है, तो हम सिर्फ टी लगा देते हैं। फाइव वाले में क्या फाइव वाले में सर हाँ फाइव हाँ। वाले में अच्छा हाँ फाइव इसमें वाले में टी आएगा ना। टी आएगा। दो एस या गनीस टू देन आबन, एसटी आएगा। हाँ इसका मतलब क्या मतलब, गनीस मीन इंजॉय करना, ठीक है। आर यू, आबन्स का क्या मतलब होता है, पता होना चाहिए, नहीं? आबन आबन पड़ा था। इवनिंग कहते हैं, गुड नाइट, आबन ठीक है। आर यू गुटे इंजॉय, आबन हाँ पड़ा था गुटे आबन। ठीक है। आगे दे बंक दी बंक, हाँ दे बंक। दी बंक थर्ड पर्सन है तो इसके भी एंड पे हम टी लगाएंगे। फिनिश क्यों हुआ, ठीक है। अब schließt मीन क्लोज, अब बताएं हाँ क्या मतलब हुआ इसका। बैंक 4 बजे बंद होता है। हाँ ठीक है, ये फ्यून 4 बजे बंद हो जाता। फ्यून फिन्फ कहते हैं 5 को, फ्यून हुआ ये 5 बजे हो जाता है, हाँ ठीक है। और जब हमने टाइम बताता होता है तो उससे पहले हम प्रेपोजिशन लगाते हैं, बस ये भी एक याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी हमने टाइम पर है, तो इसी तरह से जहाँ पे भी आ जाएगा आपको पता चल जाएगा, जाहिर है ना। दी बंक schließt फ्यून हुआ, जो है टाइम के साथ आएगा ऐसे। चले आगे, वो एस टी आ जाएगा। हाँ एस टी, वो जिट्स टू, ठीक है। आगे वाहुम, दो निक्त एसटी आएगा। ये भी एस टी आ जाएगा। वाहुम डांस टू निस्त ज्ञाना, डांस मीन डांस करना, वाहुम वाई, वाई आर यू नॉट ग्लैडली डांसिंग, ज्ञाना मीन्स ग्लैडली, ठीक है। आगे इम अगस्त, इम अगस्त हाँ
क्या? थर्ड पर्सन आ रहा है ना, हाँ, टी लगाएंगे। टी लगाएंगे। रेजेंट आएगा ना। राइस्ट। रेस्ट, रेस्ट, और राइज्ड। हाँ, फ्राउ मुलर नाख इटालियन, इटालियन, ठीक है। क्या मतलब हुआ राइजन का? आपने बताया था आपको वर्ब, क्या मतलब होता है राइजन का? राइज का मतलब था टू लीव। नहीं, टू ट्रेवल, ठीक है। टू इन ट्रेवल। अगस्त फ्राउ मुलर इज इन अगस्त फ्राउ मुलर इटली, इटली ट्रैवल करेगा। टू इटली, ठीक है। इटालियन को जर्मन, इटली को जर्मन में कहते हैं इटालियन। और जब हम किसी कंट्री की तरफ रेफर कर रहे होते हैं तो हम नाक यूज करते हैं, ठीक है। जर्मन में टू को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत से वर्ड्स हैं, ठीक है। टू को हम नाक से भी करते हैं, सू से भी करते हैं, आउफ से भी करते हैं। तो ये हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। जब हम सिर्फ कंट्रीज की बात करेंगे तब हम नाक लगाएंगे, ठीक है। चलें आगे। इंगा und ओके सर। इंगा und याकूब। हम्म। तो सेम ही रहेगा, प्लूरल है दोनों। हाँ, अभी ना ये जो जिश है, ये जो जिश है ना, ये एक रिफ्लेक्सिव वर्ब होता है, ठीक है। तो हमने यस पढ़ा सर। हमने पढ़ा था जैटसन तो एक वर्ब है, ठीक है, क्योंकि इसके आखिर में ई एन है, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ब्स हैं टीएन जिनके आ साथ गया। जिश लगाते हैं हम, ठीक है। हम्म। वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या मतलब है इसका। तो वर्ब जो है वो हमेशा कहाँ पे आता है? सेकंड पोजीशन पे, जी जी। ठीक है। तो हम जिश को नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। इंगा उन याकूब, ये एज अ फर्स्ट पोजीशन का रोल अदा कर रहे हैं, ये सेकंड पोजीशन होगी जैक्सन, और आगे बाकी, प्लूरल। ठीक है। यस सर। इंगा उन याकूब ओके ओके। जैक्सन जिश ऑफ द बंक, ठीक है। हमने पीछे भी जो है एक वर्ब पढ़ा है, वो जिट्स डू। इसका क्या मतलब हुआ? किसका सर? ये जिट्स, ये भी सेम है, बैठना, और इसका मतलब भी बैठना होता है। वो वेयर डू यू सिट, वेयर आर यू सिटिंग। ये जो सिंपल जिट्स है ना, विदाउट जिश, ये होता है एक स्टेट को शो करता है, ठीक है, कि आप बैठे हुए हो किसी जगह पे। और जी ये जी। जो जैक्सन जिश है ना, बैंक में किसके साथ बैठे हैं? जैक्सन यानी कि आर सिटिंग ऑन दी, इन द ऑन द बैंक। ऑन दी बैंक, ठीक है। बैंक का पता है आपको क्या होता है? रिवर साइड। हाँ, रिवर साइड, ठीक है। जर्मन में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बैंक को रिवर साइड, और दूसरा बैंक भी होता है जो जहाँ से हम पैसे निकलवाते हैं, ठीक है। दो मतलब है। जर्मन में भी बैंक के दो मतलब हैं, लेकिन जी थोड़ी जी। डिफरेंट है, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहेंगे बेंच, ठीक है। ओके सर। हाँ, अगर जेस्टन जिश है तो वो इस प्रोसेस में अभी बैठ रहे हैं, ठीक है। ओके। और अगर वो बैठ चुके हैं तो फिर हम कहेंगे जिट्स, ठीक है। चलें नेक्स्ट। डू, क्या होगा? दूध ऑटो। डू के साथ हम एस टी लगाते हैं। फिर आगे 10 ही है ना। लेकिन हम डू से हम करेंगे ना, डू। सर ये वर्ब पहले आएगा ना, ये वर्ब पहले आएगा, डू बाद में आएगा। या बिल्कुल सही कहा। क्वेश्चन बन रहा है ना। हाँ, कंट्रोल एस और
पुट्स मीन क्लीन करना, ठीक है। यानी कि पुट्स डू आर यू क्लीनिंग दस आउट ऑफ द कार शोन वीडा अगेन, ठीक है। आर यू क्लीनिंग द कार अगेन, इसका ये मतलब हुआ आगे। जोएन वीडर। शोन वीडा, शोन वीडा। हाँ शोन वीडा अगेन, ठीक है। आगे दया राउश। राउक, राउक मीन स्मोकिंग। सो ये नाम है राउश। नहीं नहीं, ये ओ, स्मोकिंग है, नाम से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। दे आर राउक स्मोकिंग, स्मोकिंग को कहते हैं। दे आर राउक थर्ड पर्सन, क्या होगा? दे आर राउक मीन स्मोकिंग, फर्स्ट मीन गंदा करना, द लुफ्ट मीन एयर को, ठीक है। यानी कि स्मोकिंग इन हवा को पोल्यूट करती है। तो क्या आएगी इसकी एंडिंग? टी आएगा सर। ये आएगा, ठीक है। दे आर राउक फर्स्ट द लुफ्ट, आगे डू। अभी आपको वर्ड्स बाय वर्ड्स के वो मतलब समझने की इतनी टेंशन नहीं लेनी, अभी सिर्फ आपने एंडिंग जो है वो करेक्ट रखनी है, ठीक है। सर अभी डू हम, आ गया तो एंड पे एसटी लगाएंगे। ठीक है। डू गीस्ट इमा सू फील वासर आउस, ठीक है। गिस गिस्ट। हाँ गीस्ट। यस सर। चलें नेक्स्ट। देयर फादर, फाटर फादर होता है ना। हाँ। डीन सोहन रोहन। बी इन्फ्लुएंसन, बी इन्फ्लुएंसन में इन्फ्लुएंस करना, जिनके बाप बच्चे पर इन्फ्लुएंस होता है या करता है, ठीक है। तो क्या होगा, कौन सी एंडिंग? प्लूरल ही होगा ना। नहीं, देयर फादर है ना, फादर है, बाप है। फाटर। कौन सी एंडिंग? दो ही होगा ना, फिर एस टी आएगा, टी एस टी। नहीं नहीं, देयर फादर थर्ड पर्सन होगा ना। टी है, ईयर वियर आएगा। टी, टी है। हाँ। यस यस, टी है। टी आएगा ना फिर। टी आएगा, हाँ। चलिए नेक्स्ट, लास्ट वाला हम देखते हैं अभी। दो आ रहा है तो एस टी आ जाएगा। हाँ, ठीक है। प्लांट्स डू ब्लूमन इन फ्रूलिंग, ठीक है। प्लांट्स मीन प्लांट करना, ब्लूमन फूल, इन फ्रूलिंग It's 7 o'clock. इन बहार में, यानी कि क्या आप बहार में पौधे लगाते हैं, ठीक है। चलें जी, ये था आज के लिए। कोई क्वेश्चन? एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से और गिव एनी फीडबैक? अच्छा, ये जो हम वर्ब लगाते हैं और देयर और आर्टिकल के हिसाब से नहीं लगाते इधर। जो जैसे वर्ब, देर दी आइन वगैरह जो आ जाते हैं हाँ आर्टिकल, हाँ हाँ, वर्ब उस हिसाब से नहीं लगाते। नहीं जी, ये जो वर्ब होता है ना, वर्ब, ये हम सब्जेक्ट के हवाले से लगाते हैं, ठीक है। उस मैडम ने उस दिन आर्टिकल पढ़ाए थे ना। जो आर्टिकल होते हैं ना, वो नाउन के साथ होते हैं, जो चीजें होती हैं, जो नाम होते हैं उनके साथ होते हैं। दो चीजें होती हैं ना, एक नाउन होता है और एक वर्ब होता है, ठीक ठीक। ठीक है। जो वर्ब है उसका कनेक्शन है प्रोनाउंस के साथ, ठीक है, या सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। ओके। और जो नाउन है उसका है आर्टिकल्स के साथ, ठीक है। देयर
10 ऑटो दिया, ऑटो ठीक। 10, ठीक है। और ये जो है ये एयर जी एस। ठीक है। डू, विया, ठीक है। इश, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो जो वर्ब्स हैं वो, या कोई नाम आ गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है। ये सारे जो हैं ये वर्ब्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो नाउन्स हैं वो आर्टिकल्स के साथ कंबाइन होते हैं, ठीक है। ये ओके, थैंक यू सर। ओके ओके। चलें जी, हम आज की क्लास फिर यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट। Yes, sir. Today's class was very informative. ओके, Thank you. थैंक यू, थैंक यू ऑल। यस। चस।